अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ खीरे की सीडलिंग का तरीका शेयर करेंगे, जो कि हम सब की पसंदीदा सब्ज़ी है, जिसको हर बंदा पसंद करता है और सैलड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो खीरे की सीडलिंग बहुत ही आसान है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो खीरे के सीड आपको किसी नर्सरी से या गार्डन शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो अमूमन सब्ज़ी मंडियों से भी सब्ज़ियों के बीज मिल जाते हैं। उधर बीजों की दुकानें होती हैं। तो इसकी सीडलिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको डायरेक्ट किसी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, तो दूसरा इसको पहले किसी आप इस छोटे 4 इंच के पॉट में भी लगा लें, और जब सीड आपके ग्रो कर जाएं और कोई इतना पौधा हो जाए जितना बड़ा ये वाला मेरा पौधा है खीरे का, तो इसको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। खीरे के जो सीड हैं ये 1 हफ्ते में ग्रो कर जाते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आपको इतना बड़ा आपका ये प्लांट 15 दिन के बाद तैयार हो जाएगा। क्योंकि आजकल बड़ा अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, तो इसमें सीडलिंग का रेट बहुत अच्छा है, ग्रोइंग रेट। तो इस तरह से आप दोनों तरीक़ों से ही आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें, तो अगर तो आप किसी बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो आप उसमें 50% तक बल मिट्टी, और अगर आप वर्मी कंपोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50% तक आप उसमें वर्मी कंपोज ऐड कर लें, तो आपका बड़ा अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने को लॉन वगैरह की मिट्टी, अगर वो सख्त है तो उसमें कुछ 10% तक आप सैंड ऐड कर लें, यानी रेत ऐड कर लें, और 40% तक उसमें कोई गला सड़ा गाय का गोबर ऐड कर लें, तो वो भी बड़ी अच्छी सॉइल तैयार हो जाएगी और उसमें हमारे खीरे का प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो खीरे के की बेल को ग्रो करने के लिए ज़रा बड़े साइज़ के पॉट की ज़रूरत होती है। जैसे ये मेरे 2 खीरे के प्लांट जो हैं ये एक 18 इंच के पॉट में ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो अगर आप एक अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 12 इंच का कम से कम एक पॉट ले लें, क्योंकि उसमें फिर एक खीरे की बेल को सहारा देने के लिए एक स्टिक भी लगाने पड़ेगी, जिसके ऊपर फिर हम इसको टाई करके किसी डोरी वगैरह के साथ बांध कर तो ऊपर चढ़ाएंगे। क्योंकि खीरे का जो प्लांट है थोड़ा बड़ा होकर तो ये बेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसलिए इसको थोड़े बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। तो अगर 2 प्लांट लगाने हैं तो कम से कम 18 इंच का गमला या ग्रो बैग इस्तेमाल करें, और अगर आपने एक बेल लगानी है तो आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने किसी क्यारी वगैरह में लगाना है तो फिर भी किसी ऐसी जगह पर लगाएं जिधर आप उसको कोई रस्सी वगैरह या किसी डोरी वगैरह की मदद से उसको बेल को ऊपर चढ़ा सकें। अगर ज़मीन पर उसको जगह नहीं बनती तो किसी दीवार के साथ या किसी पौधे के साथ भी आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे पास 4 इंच के 2 पॉट हैं,
इनमें मैं कोई 4 सीड लगाऊंगा। बस इसको कोई आधे इंच से भी कम हम मिट्टी में दबाएंगे। हाँ, एक काम आप और किया करें, जब भी बीज लगाएं या कोई पौधा लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बीज को लगाया करें। उससे हमारे इस काम में अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो जाती है और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बस आधे इंच से भी थोड़ा कम हम इन बीजों को कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो इस मिट्टी में भी मैंने को 25% गाय का गोबर शामिल किया है, ताकि जब तक हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट करने के काबिल नहीं होता उस वक़्त तक हमारे बीजों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलती रहे और हमारी जो ये हमारे खीरे के प्लांट हैं वो थोड़े सेहतमंद तैयार हो जाए। अब यही मिट्टी हम इसके ऊपर कर देंगे और इसको थोड़ा बराबर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो बस ये हमारी सीडलिंग हो गई है। अब इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रो कर जाएगी और 15 दिन के बाद हम इसको किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसको आप किसी शावर की मदद से आप अच्छी तरह से एक दफ़ा पानी दे दें। अगर आपके पास शावर नहीं है तो आप इस तरह से कोई गिलास में पानी डाल के तो इस तरह से हाथ आगे रख कर भी इस तरह से पानी दे सकते हैं, ताकि हमारे बीज डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरह से हम दूसरे पॉट को भी पानी दे देंगे। तो चलें जी, ये हमारी खीरे की सीडलिंग हो गई है। अब 15 दिन के बाद हमको इसको ज़मीन में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी बड़े गमले में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें कोई 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर ऑर्गेनिक खीरे इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। बस आपने इसका इतना ख्याल रखना है कि जिन गमलों में आपने सीडलिंग करनी है उनकी जो नमी है वो थोड़ी बरकरार रहनी चाहिए, ताकि बीज जल्दी से ग्रो कर सकें। तो बस इतना सा काम है। तो आप भी सीडलिंग जल्दी कर लें। हाँ, अगर आप सीडलिंग जब कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसको थोड़ा नॉर्मल मतलब शेडी एरिया में रख दें। अगर तो टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है तो फिर तो ये इसके लिए आइडियल है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।